बज़दिल हो, पीछे हटो। मुझे तन्हा अब्बास से लड़ने दो, मैं उसे जल्द ही कत्ल कर दूंगा। इतना कहकर मूरिद बिन सदफ हाथ में बड़ा नेजा लेकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ भागा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जगह से हिले और अपनी ताकत और महारत को आजमाने के लिए मूरिद से मुकाबला करने लगे, जो अपनी जुर्रत और मर्दानगी पर फख्र करता था। मूरिद ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अब्बास, वापस चले जाओ, तुम मेरे मुकाबले में नहीं टिक सकते। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम जवान हो, नाजुक हो, अमन और सुकून की जिंदगी गुजार लो। जिन लोगों को तुमने अब तक कत्ल किया है, उनके पास जंगी सामान नहीं था। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। अगर जिंदगी प्यारी है तो पीछे हट जाओ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बनी हाशिम का चांद सब कुछ सब्र से सुनते रहे। जब मूरिद की तकरीर खत्म हुई तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिलेरी से जवाब दिया, खुदा के दुश्मन, तुम्हारी बातों से इत्तेफाक करना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते, मगर तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। जो अल्लाह के लिए मरते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, जो उसके खिलाफ लड़ते हैं हमेशा के लिए हलाक हो जाते हैं। मुबारक हैं वो लोग जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। तुम मुझे गुमराह नहीं कर सकते। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार हूं, अली का बेटा हूं। खुदा का शेर कभी नहीं कांप सकता, कभी पीछे नहीं हट सकता। वो किसी भी दुश्मन से नहीं डरता, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। फिर मूरिद ने गुस्से में आकर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पर नेजा चलाया, लेकिन हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने नेजा पकड़कर इतनी शिद्दत से खींचा कि मूरिद ने सिर्फ नेजा ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपने घोड़े से भी गिर गया। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन मूरिद के घोड़े को जख्मी कर दिया ताकि वो और कुछ न कर सके। शिम्मर ने यह देखकर फौरन अपने गुलाम सुरेखा को हुक्म दिया कि वो मूरिद के पास घोड़ा लेकर जाए। करबला की तपती रेत खून से रंग चुकी थी। फुरात के किनारे एक जवान जख्मों से चूर जिंदगी के आखिरी लम्हों में था। वो था अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि उनका मालिक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आए। कहते हैं कि इंसान के मरने से पहले उसकी जिंदगी का हर वाक़या उसकी आंखों के सामने गुजर जाता है। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बचपन के लम्हात देखे, मदीना, मस्जिद कूफा, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का प्यारा चेहरा, और वो दिन जब उन्होंने भागते हुए पानी लाया था। उन्हें याद आया कि उनके वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, एक दिन आएगा जब ये अब्बास अपने भाई के लिए पानी लाते हुए अपने कपड़े नहीं, अपना जिस्म खून से भिगो देगा। सकीना रज़ियल्लाहु अन्हु का खुश्क मशकीज़ा याद आया। वो कहती थीं, चाचा, आप जरूर पानी लाएंगे। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के जहन में सिर्फ एक सोच थी, बच्चों को पानी मिल जाए। दुश्मन ने देखा कि अगर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लोगों को पानी मिल गया तो जंग मुश्किल हो जाएगी। तीरों की बारिश होने लगी। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशकीज़ा को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। पहले दायां बाजू काटा गया, फिर बायां। उन्होंने मशकीज़ा को दांतों से पकड़ा, झंडा सीने से लगाया। आखिरी सोच थी, बस पानी बच्चों तक पहुंचा दूं।